कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली में सियासी तकरार जारी है। कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे, मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। पिछली सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, इस तरह के आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए। जनता की कमाई का दुरुपयोग किया गया, आपको भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ये तमाम बातें कही गई कैग रिपोर्ट को लेकर। वहीं दिल्ली की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। सदन के पटल पर कैग रिपोर्ट रखेंगे, मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही गई। उन्होंने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। तो देखिए, सियासत इस वक्त दिल्ली की जोरों पर नजर आ रही है। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। तो देखिए, कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली में सियासी पारा हाई है। वहीं आज दिल्ली विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, कितने दिवसीय ये सत्र रहने वाला है और आज क्या कुछ होगा सत्र में? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि 24, 25 और 27 यानी कि 24, 25 शुरुआत के 2 दिन, 26 तारीख को महाशिवरात्रि का अवकाश है और 27 तारीख को एक और दिन, यानी कि 3 दिनों तक ये दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है। और आपको मैं बताऊं कि शुरुआती 2 दिनों तक जो दिल्ली के नव निर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाने का कार्यक्रम होगा। और शुरुआती 2 दिनों में जब विधायक शपथ ले लेंगे, उसके बाद जो आखिरी दिन है, और कहा यह भी जा रहा है कि अगर 25 तारीख में समय मिला तो 25 या 27 किसी भी एक दिन, जिसके संभावना बहुत ज्यादा है कि आप समझिए कि उस दिन कैग की सभी रिपोर्ट्स हैं उनको टेबल किया जाएगा। आप समझिए विधानसभा का स्पेशल जो सत्र है, इस दौरान कैग की 14 जो रिपोर्टें हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते हुए जो कुछ भी घोटाले सामने आए हैं या जो कुछ भी चीजें हैं, उनको लेकर लगातार, जहां बीजेपी जब विपक्ष में थी तब वो हमलावर थी, लगातार विजेंद्र गुप्ता उस चीज को लेकर हमलावर थे। आपको पता होगा वो हाईकोर्ट भी गए थे, दिल्ली सरकार को उस समय एक बड़ा झटका भी लगा था। उसके बाद आप देखिए इसमें 8 तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए ये जो काफी रशाकशी के बाद आपको याद होगा कि ये सारी रिपोर्ट्स, जितनी भी कैग की जो सारी रिपोर्ट्स थी, वो पहले मैं आपको बताऊं कि 11 तारीख को 12 रिपोर्ट, ये जो टोटल 12 रिपोर्ट थी वो लगभग 3:30 के आसपास उपराज्यपाल के ऑफिस भेज दी गई थी। और बाकी 12 तारीख को मैं आपको बताऊं शाम 7:50 पर बाकी की जो 2 रिपोर्ट थी, यानी कि टोटल जो 14 रिपोर्ट थी, वो उपराज्यपाल के ऑफिस में भेज दी गई। और इस चीज का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया और उपराज्यपाल ऑफिस ने ये साफ साफ बता दिया था उस दिन शाम को कि हमारे पास ये रिपोर्टें भेज दी गई हैं। वहीं विजेंद्र गुप्ता ने उस समय कहा था कि दिल्ली सरकार हाई कोर्ट के किसी भी फैसले से डर कर, यानी कि फैसला होने से पहले ही डर गई और उन्होंने उपराज्यपाल के ऑफिस को ये रिपोर्टें भेज दी। फिलहाल आप समझिए दिल्ली में सरकार चेंज हो गई है, इस बात का जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से भी किया गया। अब जब कैग पर सियासत जोरों पर नजर आई, मोहित, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद का चुनाव जो है वो आज होगा या कल होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर हैं अरविंदर सिंह लवली, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जैसे ही विधायकों की शपथ लेने का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक पूर्णकालिक स्पीकर जो है वो दिल्ली को मिल जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि विजेंद्र गुप्ता का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, उसमें कहीं कोई शक सुबह गुंजाइश कुछ बचा नहीं है। विजेंद्र गुप्ता को भी बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के अगले स्पीकर होंगे और वही प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली आज ही विधायकों को शपथ दिलाएंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, गोहन सिंह बिष्ट का जो नाम है वो डिप्टी स्पीकर के लिए चल रहा है। तो दिल्ली में आप समझिए सरकार बदल चुकी है, कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारी बिल्कुल, देखिए चुनौतियां बहुत है मोहित, और सियासत भी जोरों पर इस वक्त राजधानी दिल्ली की नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।